काकी बोली नई सेक्रेटरी कैसी है? काका बोला बढ़िया है। काकी बोली कपड़े कैसे पहनती है? काका बोला फटाफट। काका अपनी इस आजिर जवाबी की वजह से 3 दिन से लापता है। गरीब लोगों की एक और पहचान होती है। शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखकर कहते हैं यह हराम की कमाई से बना हुआ है। बेटा बोला पापा मेरा जन्म कैसे हुआ? पापा बोला यह बहुत लंबी कहानी है बेटा। बेटा बोला फिर भी शॉर्ट में बताइए ना। पापा बोला बेटा ठंड के दिन थे और सारे मेडिकल स्टोर बंद थे। अफवाहों की भी हद होती है। लटकने से अगर लंबाई बढ़ती तो आज कुछ चीजें जमीन छू रही होती। एक आदमी रात को दारू पीकर लौटा और दरवाजा खटखटाया। पत्नी ने काफी देर बाद गुस्से में अंदर से पूछा कि कौन है? पति बोला खूबसूरत लड़की के लिए प्यारे प्यारे फूल लाया हूँ। पत्नी ने झट से दरवाजा खोल दिया और पूछा फूल कहाँ है? पति अंदर घुसते हुए बोला तो खूबसूरत लड़की कहाँ है? पत्नी बेहोश। लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड दबा के पाव भाजी खा रहे थे। खाने के बाद गर्लफ्रेंड पेट खराब होने की वजह से अजीब आवाज़ें निकालने लगी। लड़का उसे सांत्वना देता रहा कि इट्स नेचुरल, पर जब आवाज़ें बंद ही नहीं हुई तो लड़का चिढ़कर बोला उठ साली, यही पाद पाद के हक देगी क्या? कुछ लोग इतने लॉयल होते हैं कि जब तक बीवी सोने न जाए तब तक इंस्टा वाली का मैसेज सीन तक नहीं करते। एक मंदिर के सामने गाय, गधा और गधी घास खा रहे थे। लोग गाय को हाथ लगाकर नमस्कार कर रहे थे। यह देखकर गधी ने गधे से बोली सब गाय को ही हाथ लगाते हैं, मुझे कोई नहीं लगाता। गधा बोला मैडम आपके साथ आपका हीरो खड़ा है, किसी की हिम्मत है जो मेरे रहते आपको हाथ लगाए? ऐसे ही गधे लड़के अच्छी बातें बनाकर अच्छी लड़कियों को फंसा रहे हैं। एक आदमी सड़क पर बेहोश हो गया। भीड़ जमा हो गई। बुढ़िया बोली बेचारे को थोड़ी ब्रांडी दे दो। कोई बोला पानी के छींटे मारो। बुढ़िया फिर बोली इसे ब्रांडी दो। कोई बोला पंखा करो। बुढ़िया फिर बोली इसे ब्रांडी दो। तभी बेहोश आदमी उठकर बैठा और चिल्लाया आप सब बकवास बंद करो और इस बेचारी बुढ़िया की बात सुनो। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा एक ऐसी घंटी बनाओ जो झूठ बोलने पर बजे। दूसरे दिन घंटी अचानक जोर जोर से टन टन बजने लगी। यमराज ने पूछा यह एक साथ इतनी जोर से क्यों बज रही है? चित्रगुप्त बोले प्रभु भारत में नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं। एक साहब का गला बैठ गया। रात के 2 बजे बीवी से बोले कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं? बीवी बोली सामने ही तो डॉक्टर का घर है, चले जाओ। साहब घबराते हुए पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया। डॉक्टर की बीवी ने पूछा कि कौन है? साहब ने बैठी आवाज़ में कहा मैं हूं आपका पड़ोसी, डॉक्टर साहब हैं क्या? अंदर से आवाज़ आई नहीं है, आ जाओ। साहब की तो बल्ले बल्ले हो गई। अब तो खैर लोग इतना नहीं रोते, वरना पहले लड़की की विदाई के समय इतना रोते थे कि दूल्हा भी कह देता था रख ले भाई, नहीं चाहिए। बाप बोला बेटा रिमोट किधर है? बेटा माँ की तरफ देखने लगा। बाप बोला अबे मेरा नहीं, टीवी का पूछ रहा हूँ। कोलगेट से दांत साफ करें, पेप्सोडेंट से दांत मजबूत करें, क्लोजअप से ब्रश करें और अगर फिर भी सफ़ेद न हो तो हार्पिक यूज करें।
क्योंकि हार्पिक देता है 5 गुना बेहतर सफाई। लड़का एक लड़की के साथ घर आया। माँ बोली, कौन है ये? लड़का बोला, ये मेरी धर्मपत्नी है। माँ बोली, कब से चल रहा था तुम दोनों के बीच ये सब? लड़का बोला, पता नहीं, यह तो पार्क में मेरे बगल में बैठकर किसी का इंतजार कर रही थी और बजरंग दल वालों ने हमारी शादी करवा दी। इतिहास गवाह है, गुप्त रोग का विज्ञापन चिपकाने वालों को आज तक किसी ने नहीं देखा है। एक शराबी की गाड़ी के पीछे लिखा था, दारू पियो ऐश करो, रोटी तो साले कुत्ते भी खाते हैं। एक सच बात, अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी कोई और नहीं जानता।